पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना टाइम नहीं है। और पाकिस्तान हमारे लिए अम्यूजमेंट है, एंटरटेनमेंट है। अच्छा ये हो गया, बुरा मानेंगे मुझे पता है, लेकिन अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। आपके वो एक आधे जो क्या नाम है यूट्यूबर है, वो सड़क पे जा जाके आपके यहाँ की जनता के सवाल पूछ रहे होते हैं, यहां उसको मजे ले रहे होते हैं कि अच्छा बस एंटरटेनमेंट के लिए 5 मिनट तो चाहिए होते हैं ना, वो वाले सही। तो क्या लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? यूएसए, भारत, या तीसरी कोई और कंट्री? क्या लगता है? अब वही चीज आप हमसे पूछ रहे हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेडिशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। हमारे घर में पाकिस्तानी डिस्कस नहीं होता। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारी पॉलिसीज में अगर डिस्कस होता है तो चाइना होता है, वेयर इट इज अमेरिका होता है। आप हमसे, हमारे किसी आम आदमी बच्चों से भी पूछेंगे हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया, अमेरिका। चाइना सेकंड नंबर। हाँ हमें पता है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसमें ये कहा जाए कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना टाइम नहीं है। और मैडम जिस टाइम वो मिसाइल आई थी ना ब्रह्मोस, विदाउट एनी एम्यूनिशन, उस टाइम पर पाकिस्तान के लास्ट जो एक कॉन्फिडेंस था उसे खत्म कर दिया। और आपने उसके बाद शायद खबर नहीं सुनी कि वहां से 60,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के आसाम में चाइना बॉर्डर पे भेज दिए गए। क्यों? क्योंकि नाउ वी आर नॉट एनिमी, वी आर थ्रेट नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में इतना फंस चुके हैं कि उससे निकलने का, अब रही बात निकलने की, अब आप कंपेयर कीजिए मैडम, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज इंटरनेशनल लेवल के आपके यहाँ है, मुझे नाम बताओ दो, दो नाम इंजीनियरिंग, बताओ। यूईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग की यूईटी इंजीनियरिंग लो। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लाइन लगा के खड़ी होती हैं। सर इस तरह कितने इतने हमारी बड़े, आईआईटी के अंदर आप आके, हाँ मैं कह रही इतने बड़े इम्तिहान में तो आप हमारी आईआईटीज के अंदर आके देखो ना मैडम, पैकेजेस की लाइन लगती है, 2 करोड़ का 5 करोड़ का पैकेज इंडियन रुपीज में, ठीक है, 24 करोड़ का पैकेज, 24 करोड़, 2 करोड़ रुपए पर मंथ, ऐसे पैकेजेस मिलते हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को। 20 साल के लड़के को 2 करोड़ रुपए महीने की सैलरी दे दोगे तो वो कैसा होगा? और मजे की बात, वो उसमें सैलरी में उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है कि यार काम करना है, काम अलग करना है मैंने, और वो उस नौकरी को भी लात मार के आ जाता है। अच्छा आप मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, आप किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए जो सर इवन इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो। उसमें ही कॉलेजेस वगैरह बच्चों को। यूनिवर्सिटीज बताइए ना, आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं, मैं वही चीज कह रहा हूं, कितने प्रोड्यूस किए। और क्या रीजन है कि सऊदी जैसे कंट्रीज भी एमबीबीएस जो डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान ने नहीं ले रहा आजकल? क्यों? क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। मैडम जो कंट्री के सिटीजन होते हैं वो देश का देश के लड़के होते हैं, कमाने वाले, कमाऊ पूत, हमारे यहाँ कहते हैं कमाऊ पूत, वो होते हैं। कितने प्रोड्यूस किए ये बताइए। सिलिकॉन वैली में अगर 60% इंडियन है, सिलिकॉन वैली में जो अमेरिकन सिलिकॉन वैली में 60% इंडियन है, वो सारा बीटेक है। यस, सारे के सारे बीटेक हैं। आप और जहां पर भी देखेंगे वहां आपको सारे, अब ट्रकिंग इंडस्ट्री, आप पूरे पूरे शहर को अमेरिका के अंदर देखेंगे, ट्रकर्स के ऊपर इंडिया का कब्जा है। कनाडा में आप उठाकर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोप उठाकर देखिए, ट्रकिंग कंपनीज इंडिया के ऊपर, इंडिया के भरोसे चल रही हैं। जो कम पढ़ा लिखा है वो ट्रक चला लेगा, ज्यादा पढ़ा लिखा मैनेजर बन जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कंपनी चला लेगा, और ज्यादा पढ़ा लिखा बीटेक बन जाएगा। वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया। हमें सुपर कंप्यूटर देने से अमेरिका ने मना कर दिया, टाटा कहता खुद बना लेंगे। आप ये सोचिए, हमारा दुनिया के अंदर या तो अमेरिका के इकोनॉमिक सिस्टम को चाइना ने चैलेंज किया है, जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर रखा है उसे चाइना ने चैलेंज किया, उसने अपना डेवलप करने की कोशिश करी, अमेरिका ने ऐसा दे के मारा कि वो घुटनों के बल बैठा हुआ है। लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं किया। आप ही के यहां के पत्रकार आके कह रहे थे यहां का यूपीआई, एंड नाउ इट इज गोइंग इंटरनेशनल, यूपीआई सिस्टम इंटरनेशनल।
क्यूआर कोड से। मैं अभी भी अपना पर्स दिखा दूंगा ना, 1 रुपया नहीं है उसमें, क्योंकि कार्ड, क्यूआर कोड, वो हम चैलेंज कर पा रहे हैं क्योंकि हमने दिमाग लगाया। कोरोना आया, हमारे साइंटिस्टों ने जो दुनिया के अगेंस्ट खड़ा होकर लड़ाई लड़ी है, अपनी वैक्सीन क्रिएट करी, टैलेंट था, और वो चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और उसको पूरा करके दिखाया। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने किया। चाइना आज तक किसी ना किसी कोरोना में जूझ रहा है, हमारे यहाँ उसी टाइम खत्म हो गया। इफेक्टिव वैक्सीन बनाई और दुनिया कह रही थी नहीं है। मैडम चैलेंजेस, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये बताइए। हमारे किसी प्रधानमंत्री ने नारा नहीं लगाया नमक रोटी खाएंगे एटम बम बनाएंगे। आज नमक भी है, रोटी भी है, एटम बम भी है, एंजॉय।